हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वाई एजुकेशन फॉर्मेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के लिए सीटेड जीन प्याजे के एमसीक्यूज, जीन प्याजे की जो हमने थ्योरी आपको बताए थे उससे रिलेटेड आपको एमसीक्यूज प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। देखेंगे यूपी, यहाँ पर हम किस एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं, जो सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है। सीटेट सीटेट के लिए जो है 2024 के लिए 2024 के लिए जो क्वेश्चन रहेगा बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो देखेंगे इसमें 10 वर्षों में जीन प्याजे से संबंधित पूछे गए प्रश्नोत्तरी को एक साथ उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे कि अभ्यर्थी कम से कम समय में जो है सीटेट के जो है प्रत्येक टॉपिक के को कवर कर सकेंगे। और इसी कड़ी में जो है सीटेट जीन प्याजे के जो है क्वेश्चन आंसर इन हिंदी को दिया जा रहा है। तो देखेंगे प्रश्नोत्तर जीन प्याजे थ्योरीज को पूरी तरह से कवर करते हुए हम इस सीटेट प्रश्न को परीक्षा पर की जो है एमसीक्यूज की दृष्टि पर ध्यान देते हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों पर ध्यान दे रहे हैं। इन प्रश्नों से अभ्यर्थियों के कम से कम दो से या तीन जो है अंक पक्के हो जाएंगे। और हमें उम्मीद है कि इस पोस्ट को जो है, इस वीडियो को अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होगा। दोस्तों, तो चलिए लेकर आ चुके हैं। यहाँ पे जीन प्याजे के प्रश्न उत्तर है सीटेट के लिए, जीन प्याजे के एमसीक्यूज। पहले क्वेश्चन पे आप ध्यान देंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है कि बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था। तो वो 4 स्तर कौन से थे दोस्तों? तो आपको बता देते हैं कि 4 स्तर आपके यहाँ पर हैं। एक सेकेंड, 4 ऑप्शन आपके सामने, कोहलबर्ग के द्वारा, इरिक्सन के द्वारा, स्किनर के द्वारा, प्याजे के द्वारा। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? आपका यहाँ पर प्याजे के द्वारा दिस करेक्ट हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन है, जो प्याजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त कल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष से ऊपर का होता है। दूसरा है संवेदी प्रेरक अवस्था, जन्म से 2 वर्ष है। तीसरा है पूर्ण सक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष है। डी का है जो है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष है। तो दोस्तों, आप बताएंगे इसमें जो है आपके कौन से जो है करेक्ट हो रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि ज़रूर आप इस चीज़ का सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा, ये वाला दिस करेक्ट हो जाएंगे। तो आगे देखते हैं, हमारा ऑप्शन सही हो गया ये। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तीसरा आपका क्वेश्चन बनेगा कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय को किसको जाता है? तो बच्चे जो दुनिया के बारे में सृजन करते हैं, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन उम्मीद करते हैं कि आप सेलेक्ट कर लिए होंगे, तो स्किनर का ही है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रियगामक संवेदी प्रेरक अवस्था किसके संबंध में होता है? तो अनुकरण, स्मृति, मानसिक निरूपण है। तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता है। विकल्पों के निर्वाचन और विश्लेषण करने की योग्यता है। सामाजिक मुद्दों को सरोकार है। तो आपका ए ऑप्शन दिस करेक्ट हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो ए का हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं ए का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 5वां कि प्याजे का विश्वास था कि जो है सामाजिक अनुदेशन से सीखना होता है और गणित का जो है एक शिक्षक प्याजे के सिद्धांत में विश्वास करते हुए सामूहिक परियोजना और सामूहिक परिचर्चा का प्रयोग करके करेगा, विविध अनुदेशन का प्रयोग करेगा और चाक और टॉक पद्धति का प्रयोग करेगा। कक्षा में जो है बहुत सारे हस्त परिचारकों और प्रयोगशाला गतिविधियों का प्रयोग करेगा। तो सामूहिक परियोजना और सामूहिक परिचर्चा का प्रयोग करेगा। अगला है कि
1 वर्ष तक के शिशु जब आँख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? तो यहाँ पर पूर्व संक्रियात्मक स्तर और इंद्रियजनित संगामक स्तर, अमूर्त संक्रियात्मक स्तर और मूर्त संक्रियात्मक स्तर। तो आपका इंद्रजनित गामक स्तर। प्याजे के सिद्धांत के अनुसार जो है निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति संज्ञानात्मक जो है विकास को प्रभावित करता है? तो यहाँ पे ऑप्शन है कि भाषा, सामाजिक अनुभव, परिपक्व और क्रियाकलाप। तो ऑप्शन बी हो जाएगा कि सामाजिक अनुभव। 8वां क्वेश्चन है कि प्याजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच एक बच्चा जो है संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी जो है गतिक अवस्था। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। किसके विचार से जो है बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता अथवा नन्हे वैज्ञानिक हैं और जो संसार के जो है बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करता है? तो स्किनर, पावलोव, युंग है प्याजे। यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा प्याजे ही ने। प्याजे के अनुसार जो है बच्चा का चिंतन वयस्कों से भिन्न होता है। वजह के किस वजह के कारण? मात्रा, प्रकार और आकार, मूर्तिपरकता और प्रकार, मात्रा, आकार और किस्म के आधार पे होता है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आकार और किस्म के आधार पे ही होता है, यही ऑप्शन दिस करेक्ट हो जाएंगे। जीन प्याजे के अनुसार भाषा विकास के लिए जो है सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से है? जन्म पूर्व का समय है, माध्य बचपन का समय है, वयस्क अवस्था और प्रारंभिक बचपन का अवस्था है। प्रारंभिक बचपन का समय जो है जीन प्याजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से आवश्यक है? तो आपका यहाँ पे हो जाए शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रियता, खोजबीन और वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, ईश्वरीय न्याय पर विश्वास करना, शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन। तो यहाँ पे शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन करना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्याजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता है? तो विकास गुणात्मक चरणों में होता है। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। बच्चे अपने पर्यावरण पर सक्रिय क्रिया करते हैं। तो निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। अब देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, प्रतीकात्मक विचार का विकास, अहम मान्यता और अनुत्क्रमणीयता। तो यहाँ पर प्रतीकात्मक विचार का विकास। लास्ट क्वेश्चन बन रहा है कि जीन प्याजे के सिद्धांत का जो है मुख्य प्रस्ताव है कि बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है। बच्चे की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। बच्चों की सोच जो है वयस्कों से जो है निम्न होती है। तो बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। तो ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करेंगे। हमारे चैनल पर लगातार बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।